यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को, आजकल अपनी तकदीरों को। नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड राज्य ने अपने प्रतीक चिन्हों को 2001 से अपनाया है। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह कौन कौन से हैं, इसको पहले हम संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, राज्य पक्षी है मोनाल, राज्य वृक्ष है बुरांस, राज्य तितली है कॉमन पीकॉक, राज्य वाद्य यंत्र है ढोल, राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड की राज्य भाषा है, प्रथम राज्य भाषा है हिंदी और द्वितीय राज्य भाषा है संस्कृत। राज्य खेल है फुटबॉल, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, राज्य खेल कौन सा है? फुटबॉल। आइए उत्तराखंड के राज्य चिन्ह को हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड का राज्य चिन्ह जो है, इसमें उत्तराखंड के भौगोलिक झलक देखने को मिलती है। अगर यहाँ बात करें हम, तो इस पर 3 चोटियों को दिखाया गया है। जो बीच की चोटी है ये अधिक ऊंची है और जो किनारे की 2 चोटियाँ हैं ये थोड़ी नीचे हैं। बीच की चोटी जो है उसमें लाल रंग किया गया है और उस पर अशोक स्तंभ बना हुआ है, जिसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में 3 रंग देखने को मिलते हैं, नीला, सफ़ेद और लाल। अगर हम लाल रंग की बात करें तो लाल रंग संघर्ष और पराक्रम का प्रतीक है, जो कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों की शहादत का प्रतीक है। नीला रंग जो है वो शुद्धता का प्रतीक है, उत्तराखंड के शुद्ध वातावरण की झलक दिखाता है ये। और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, उत्तराखंड के वासियों के शांति प्रिय व्यवहार के बारे में ये बताता है। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में 4 लहरों को दिखाया गया है, 1 2 3 4। अधिकतर पुस्तकों में इसको दिखाया गया है कि ये गंगा की 4 लहरों को दिखाते हैं, जबकि अभी उत्तराखंड पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया था तो वहाँ पर इसके लिए अलग अलग नदियों का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पहली लहर है वो आपकी दिखाती है गंगा या भागीरथी नदी को, दूसरी लहर दिखाती है यमुना नदी को, तीसरी दिखाती है पश्चिमी रामगंगा को और चौथी लहर जो है वो काली नदी को। तो जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसी के हिसाब से आप इसका आंसर देंगे। यदि केवल इसमें आपका गंगा दिया रहता है तो गंगा की 4 लहरों को आप दिखा देंगे। यदि अलग अलग नदियों का ऑप्शन दिया रहता है, विकल्प दिया रहता है, तो वहाँ पर आप इन 4 नदियों के रूप में इनको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 3 रंग इसमें दिए गए हैं, लाल, नीला और सफ़ेद। राज्य चिन्ह में लाल रंग जो है वो संघर्ष और पराक्रम का प्रतीक है, उत्तराखंड आंदोलनकारियों की शहादत का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। इसकी जो बीच वाली चोटी है वो अन्य चोटियों से ऊंची है और लाल रंग की है ये। इस चोटी के मध्य में अशोक स्तंभ बना हुआ है, जो अशोक की लाट से लिया गया है। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, ब्रह्म कमल जिसको बोलते हैं। तो ये जो है मध्य हिमालय क्षेत्र में 4800 से लेकर के 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अगर फुट में देखें तो 15,000 फीट से लेकर के 19,000 फीट की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। तो दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं, मीटर में भी इसकी ऊंचाई पूछी गई है एग्जाम में और फीट में भी पूछी गई है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा। यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। उत्तराखंड में पाए जाने वाली जो इसकी प्रजातियां हैं वो 24 हैं। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर हम पूरे हिमालय क्षेत्र की बात करें तो पूरे हिमालय क्षेत्र में इसकी 78 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की जो है 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो 24 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को कहते हैं कौल पदम। कौल पदम कहा जाता है इसको स्थानीय भाषा में। वेदों, पुराणों और महाभारत में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है, किस नाम से प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें इसको क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प कहा गया है। तो वेदों, पुराणों, महाभारत में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया? सौगंधिक
पुष्प कहा गया है। इस पौधे की ऊंचाई जो है बहुत कम होती है, 70 से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई होती है और इसका पुष्प खिलने का जो समय है वो है जुलाई से सितंबर माह में। तो लगभग वर्षा ऋतु में इसका पुष्प खिलता है और मध्य रात्रि में इसका पुष्प जो है वो खिलता है। कली के रूप में रहता है और मध्य रात्रि में पूरा पुष्प इसका खिल जाता है। आपको ये भी याद रखना है किस माह में इसके पुष्प खिलते हैं, तो जुलाई से लेकर के सितंबर में इसके पुष्प खिलते हैं। ब्रह्म कमल का रंग जो होता है बैंगनी होता है। ब्रह्म कमल की अन्य प्रजातियां जो हैं फेन कमल और कस्तूरा कमल, इनका रंग भी कैसा होता है, बैंगनी होता है। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि अन्य राज्यों में ब्रह्म कमल को जो किन किन नामों से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में इसको बोला जाता है दूध गंगा, नेपाल में बोला जाता है टोप गोला और पौराणिक मान्यता यह पुष्प केदारनाथ में स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के लिए विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ऐसा पुराणों में लिखा गया है कि प्राचीन समय में केदारनाथ में जो भगवान शिव हैं उनको ये पुष्प अर्पित किया जाता था और प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। ब्रह्म कमल जो है सबसे अधिक जो है वो कहाँ पाया जाता है, फूलों की घाटी चमोली में पाया जाता है। सबसे अधिक ब्रह्म कमल के पुष्प जो हैं फूलों की घाटी चमोली में पाए जाते हैं। ये आप मोनाल पक्षी का चित्र देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर पक्षी है। ये नीले काले और हरे रंग के मिश्रण से बना हुआ है। पूंछ में हल्का लाल रंग है, इसमें गर्दन हल्की लाल है। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानने का प्रयास करते हैं। मोनाल पक्षी जो है ये 2500 से लेकर के 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यदि फुट में बात करें तो 8000 से लेकर के 16000 फीट की ऊंचाई पर ये पक्षी पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। यहाँ पर फा आप पढ़ेंगे इसको, लोफोफोरस इम्पीजेनस है। स्थानीय नाम जो है इसका वो क्या है, मोनाल, मुन्याल, हिमालय का मयूर भी कहते हैं इसको स्थानीय भाषा में। ये नीले काले और हरे रंगों के मिश्रण से बना होता है। मोनाल जो है वो मादा पक्षी को कहा जाता है और जो नर पक्षी होता है उसको डफिया कहा जाता है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है, मादा पक्षी, जिसको क्या बोलते हैं, मोनाल। डफिया के सिर पर रंगीन कलगी होती है। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाता है, ये चट्टानों या पेड़ों के छिद्रों में अंडे देता है। मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन जो है वो आलू है और इसके अलावा ये कीड़े मकोड़े और वनस्पति भी खाता है। आलू की फसल को सबसे अधिक नुकसान अगर कोई पक्षी पहुंचाता है तो वो कौन सा है, मोनाल है। ये मिट्टी के अंदर में आलू के अंदर छिद्र कर देता है जिससे आलू खराब हो जाता है। इनका शिकार बहुत अधिक होता है, इस कारण से इनकी संख्या जो है वो लगातार कम होती जा रही है। ये पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस वन्य जीव अधिनियम के तहत मोनाल पक्षी को संरक्षित किया गया है, यानी इसके शिकार को प्रतिबंधित किया गया है और इसकी सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। तो 1972 के वन्य जीव अधिनियम द्वारा जो है मोनाल पक्षी को संरक्षित किया गया है। मोनाल पक्षी की 4 प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी हैं ये? पहली है इपेलेस, स्केलेट्री, ल्यूरी और ल्यूफोफोरस। यह हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है तथा नेपाल का राष्ट्र पक्षी है। आज की वीडियो में इतना ही। बचे हुए राज्य के चिन्हों को हम अगली वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।